वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो हुए, जो फेड की मीटिंग थी उससे क्या निकल के आया और आगे का मार्केट का डायरेक्शन कैसा रह सकता है, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये समझते हैं कि क्या हुआ क्या इवेंट को। देखिए, जैक्सन हॉल का जो मीटिंग था, अब मीटिंग में जो फेड चेयर का जो स्टेटमेंट आना था उस पर सब कुछ डिपेंड करना था, जैसे हमने पुराने वीडियोस में भी बताया। उसमें क्लियरली ये निकल के आया कि फेड चेयर ने मतलब इस चीज को बहुत ही क्लेवरली खेल लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, नियर फ्यूचर में तो रेट्स हाइक होने वाली नहीं है। ओके, लेकिन जो मिनट्स आ रहे हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंगली हमें टेपरिंग भी करनी पड़ेगी, ये बाकी मिनट से और उनके जो मेंबर्स हैं, क्योंकि मेंबर्स की भी इसमें वोटिंग होती है, तो उससे समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए, ये इवेंट आज नहीं तो कल होना तो है। ओके, टैपरिंग स्टार्ट होनी है। तो एक बार के लिए समझते हैं टैपरिंग से होगा क्या। देखिए, टैपरिंग से बहुत सिंपल सा एक चीज समझिए कि मार्केट में भी बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया गया। जब उस पैसे को टाइट किया जाएगा, लिक्विडिटी को सिस्टम से निकाला जाएगा, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी सिस्टम से कैसे निकलेगी। आप स्टॉक्स बेचोगे, कैश आपके अकाउंट्स में आएगा, ठीक है, और वो दूसरी तरफ फ्लो होगा। तो जो इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसा लगा हुआ है, जो ज्यादा पैसा लगा हुआ है, वो बॉन्ड मार्केट की तरफ निकलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि उसके बाद में बॉन्ड मार्केट हमें ज्यादा सिक्योरिटी देता है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स, जो सेफ रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, पैसे का फ्लो है, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए, इसमें एक और चीज समझिए, और दूसरी चीज इसमें यह भी है कि अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अभी आप ये समझ ले 10 लाख रुपए देने हैं, 0% इंटरेस्ट रेट है, 10 लाख ही रिटर्न करने हैं आपको। ओके, तो बहुत ईजी है लोन लेना, पैसा बांटा जा रहा है। बाद में इंटरेस्ट रेट जब हाइक की जाएगी तो डेफिनेटली आपको पैसा लेने के बाद में से, हमारे इंडिया में तो अभी भी 6 7 8% का चल रहा है, तो वो आपको देना भी पड़ेगा। तो जो अभी पैसा निकल रहा है सिस्टम से, जितना बांटा जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इजीली लोग ले लेंगे, कोई इशू नहीं है लेने में। वो कंपेरेटिवली कम होगा, जब कम होगा तो सिस्टम में भी फ्लो कम रहेगा। तो इसको बहुत डीप में नहीं जाते हैं, ये समझिए कि इससे धीरे धीरे फ्लो कम होगा पैसे का और मार्केट से पैसा निकलेगा। तो अब देखिए, इसके दो चीजें हो सकती हैं। पहला क्या होगा, एक तो जो पेस है मार्केट की, जिस पेस से मार्केट बढ़ा है वो कम होगी, वो 110% कम होगी। पहली चीज, ये तो बात हुई पेस की। दूसरी बात, क्या मार्केट बढ़ेगा? गिर नहीं सकता, डेफिनेटली मार्केट को करेक्ट होना चाहिए उस टाइम पे। अब कितना करेक्शन, ये इस पे भी हमने हमारे पुराने वीडियोस में बात की हुई है। जब सब लोग कह रहे थे 10 15 20% गिर जाएगा, तब हमने क्लियरली आप लोगों से कहा था कि जब पुराने इवेंट्स बार बार रिपीट होते हैं तब मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करता है। कोविड का भी एग्जांपल दिया था, फर्स्ट वेव सेकंड वेव सेम विद, क्लियरली बोला था पुराने वीडियोस में, आप जाके फैक्ट चेक कर सकते हैं कि हमें नहीं लगता कि टेपरिंग के बाद में पिछली बार जो यूएस का मार्केट 15 20% गिर गया था, कि इस बार भी 15 से 20% गिरेगा। हाँ, 5 to 7 8% का करेक्शन आप रूल आउट नहीं कर सकते, वो हो सकता है। ओके, सो ये रही कि इसमें क्या होना चाहिए। दूसरी चीज, जो बहुत से लोग परेशान हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पिछले एक महीने से हम क्लियरली आप लोगों को साफ कह रहे हैं कि देखिए, अब क्वालिटी स्टॉक्स में ही बने रहने का टाइम है। अगर आपने देखिए, रैली में क्या होता है, हर तरीके के स्टॉक दौड़ते हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक नीचे से डबल हो गए हैं, जो कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की सिचुएशन में है, और बहुत जबरदस्त वाला डेट है, कोई डेट रिडक्शन का प्लान नहीं है उनके पास में, और स्टॉक नीचे से डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं। ओके, लेकिन क्या ऐसा चल सकता है? 110% ऐसा नहीं चल सकता। तो पिछले एक महीने से मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूं, ये टाइम आ चुका है कि आपको क्वालिटी स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या अब ऐसा होगा कि हमने बोल दिया 2 दिन बाद में सारे इस तरीके के स्टॉक्स गिरने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेफ्टी पर्पज से अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वालिटी स्टॉक्स में ही होनी चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं कि ट्रेडिंग में क्या क्या करना है। ये तो बात हो गई जैक्सन हॉल की, कैसा आगे मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। और अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। देखिए, 16 700 पे हम बंद हुए, एसजीएक्स निफ्टी
इंडिकेट कर रहा है 16,800 का। ये अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे 200-250 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। अब कल के मार्केट में देखना ये होगा कि जब 16,800 पे हम ओपन होंगे तो सस्टेन होता है नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके का डेटा निकल के आया है कोई तूफानी तेजी की उम्मीद नहीं है। देखिए, जब जिस तरीके का रिएक्शन निफ्टी दिखा चुका है, आप निफ्टी का चार्ट में वापस खोलता हूं, आप ये देखिए जिस तरीके का रिएक्शन निफ्टी ने दिखाया है पिछले एक महीने में, तो तूफानी तेजी तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर कुछ हॉकिश कमेंट्री आ जाती तूफानी मंदी जरूर हो सकती थी। ओके, इसीलिए हमने कहा था कि अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो मीटिंग के बाद ही बनानी है। ओके, तो देखना पड़ेगा सस्टेन करता है कि नहीं करता। अब क्या रेंज क्या निकल के आ रही है? रेंज देखिए, अभी तक का जो डेटा आप देख रहे हैं तो रेंज बहुत वाइड है और नीचे की तरफ ज्यादा दिख रही है। रेंज कितनी दिख रही है? रेंज दिख रही है 16,200 से 17,100 की रेंज निकल के आ रही है अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंगली। तो नीचे की तरफ का घर ज्यादा दिख रहा है रेंज में, ऊपर की तरफ का कंपैरेटिवली कम दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट कमजोर होगा? नहीं। लेकिन आपको अब करना क्या है? अब से आपको, जैसे निफ्टी अब देखिए यहाँ पे है 16,800 खुलता है, सस्टेन होता है, तो बढ़ने का स्पेस अब धीरे धीरे कम रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, बुल मार्केट के जो करेक्शन होते हैं बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं, तो करेक्शन आएगा तो वो बहुत ही रैपिड आ सकता है। तो अब से आपको प्रॉपरली फुल हेजिंग के साथ ही मार्केट में प्ले करना है। ओके, एक कॉल ले रहे हैं, जैसे हम पहले क्या कहते थे, एक कॉल ले रहे हैं तो एक कॉल शॉर्ट कीजिए। अब आप एक कॉल ले रहे हैं तो दो कॉल शॉर्ट करके चलिए। हेजिंग के साथ ही मार्केट में अब आपको चलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ओके, सो निफ्टी 16,800 पे खुलेगा, 700 मुझे लगता है 750 से 800 के बीच खुलना चाहिए। खुलेगा, देखते हैं सस्टेन करता है तो, अगर सस्टेन नहीं करता है तो ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुकिंग होगी, बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू खेलिए। दूसरा जो एक्शन अच्छा दिख सकता है वो दिखना चाहिए यहां से बैंक निफ्टी। देखिए, अब जो फेवरेट हमारे हैं, जैसे हमने हमेशा से कहा, हम हेड ऑफ द कर्व होने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है अब दो सेक्टर पे आपको ध्यान देना है, ऑटो और बैंकिंग। बैंकिंग फिर भी थोड़ा चल चुका है, ऑटो बहुत म्यूटेड है। मतलब भर भर के ऑटो में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अब आपकी फुलफिल हो सकती है, आप ये मान के चलिए। अगर अब बहुत कोई अच्छा रिटर्न दे सकता है सेक्टर तो वो ऑटो है, अगर बाकी सेक्टर्स को के कंपैरेटिवली देखें तो एक तो बैंक निफ्टी में ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान देना है? अगर आपकी क्लोजिंग 36,000 के ऊपर आती है, इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी क्लोजिंग 36,000 के ऊपर आती है तो 36,500 इमीडिएट दिखता है, और 36,500 के ऊपर की क्लोजिंग पे 37,500 का लेवल सीधा दिखता है, 300 से 500। मतलब अगर 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग तो 500 पॉइंट मान के चलिए, उसको हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिएगा। और अगर 37,500 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो 37,300 से 500 का लेवल दिखता है बैंक निफ्टी में चार्ट्स पे, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब एक बार के लिए मैं डेटा पे आ जाता हूं। डेटा देखिए, एक रेंज बाउंड प्ले का इंडिकेशन दे रहे हैं डेटा। इंडेक्स लॉन्ग करके गए हैं 5,000 एफआईस, शॉर्ट ओनली 250। स्टॉक लॉन्ग किए हैं 18,000, करस्पॉन्डिंग स्टॉक शॉर्ट्स नहीं है। दैट मीन्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो जबरदस्त रहने वाला है। कॉल लॉन्ग 38,000, करस्पॉन्डिंग 40,000 कॉल शॉर्ट, मीन्स म्यूटेड अपसाइड। अब पुट लॉन्ग पे आ जाते हैं, 54,000 पुट शॉर्ट है, लॉन्ग है, और उसके करस्पॉन्डिंग 50,000 पुट शॉर्ट है। दैट मीन्स नीचे की घर भी बहुत ज्यादा नहीं दिखता है इस वीकली एक्सपायरी में अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंगली। अब किन किन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है? देखिए, अगर आप ऑटो पे आप ध्यान दे रहे हैं तो दो तीन स्टॉक आपके पे होने चाहिए इन्वेस्टमेंट रेडार पे, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स। देखिए, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर में क्या इशू आ रहा है? क्या कुछ बहुत खराब हो रहा है? नहीं। स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया है? निफ्टी कहां है? 3600 से 2600 चल रहा है सर स्टॉक, 1000 पॉइंट नीचे। क्यों? पहले मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी रॉ कॉस्ट बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मार्जिन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, मार्जिन नीचे आए। अब धीरे धीरे प्राइस हाइक कर रहे हैं। ओके, और मेटल्स के प्राइसेस अभी सस्टेन करने लगे इन जगह पे, तो धीरे धीरे मार्जिन इनकी बुक में प्ले करने लगेगा। दूसरा, ओला की जो बाइक आई, इलेक्ट्रिक बाइक, उसकी वजह से लगा कि पूरा ये जो टू व्हीलर का मार्केट है इसमें डिस्ट्रप्शन आ जाएगा एक तरीके का, और जबरदस्त वाली पिटाई हो जाएगी जो ट्रेडिशनल अपने ऑटो स्टॉक्स हैं। तो आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ओला जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, क्या हीरो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? क्या टीवीएस वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? इनके लिए बहुत ही केक वॉक जैसी चीज है वो इन्वेस्टमेंट करना।
सो जो लोग रूल आउट कर रहे हैं कि अब तो हीरो का क्या होगा, ओला की इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, सो ऐसा नहीं होता है। अगर ये इतने सालों से मार्केट लीडर हैं, दैट मीन्स कुछ बात है इनमें। ओके, सो ये भी बहुत जल्दी उसमें उतरेंगे और डेफिनेटली हो सकता है उनको बीट करते हुए ये नए प्रोडक्ट्स लेके आए। सो इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ट्रेडिंग बेसिस पे क्या है, ट्रेडिंग पे देखिए आप, बहुत ही शानदार वाला जो प्रीवियस इसका सपोर्ट था 2600 और 2650 का, वहां पे जाके इसने सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है इसी सीरीज में आपको 2800 से 2900 के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओके, दूसरा स्टॉक जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस स्टॉक पे जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल है, जब तक इसके नीचे, मतलब अगर ये मान लीजिए 660 के नीचे जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं होता है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। ये स्टॉक चलेगा उतना तेज नहीं, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये स्टॉक आपको 750 से 800 के लेवल भी नियर फ्यूचर में दिखा दें। ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन इसका जो पैटर्न बन के आया है वो बहुत ही बुलिश है। जो पैटर्न बन के आया है, अगर सिर्फ इसमें एक कंडीशन, अगर कोविड का कुछ इशू नहीं आया वेव का, और दोबारा से कुछ इनके डिमांड का डिस्ट्रप्शन नहीं आया, तो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी होना चाहिए। ट्रेडिंग वाइज आपको आप इसमें एक काम कर सकते हैं, 700 की कॉल लेके करस्पॉन्डिंग 730-40 की दो कॉल इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, और कैश वाले लोग 720-30 के लेवल पे इसे फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और एक बार 730 के ऊपर की क्लोजिंग आई, फिर बहुत ही अलग टेरिटरी में ये स्टॉक पहुंच जाएगा। उसके बाद समझिए 780 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। ओके, अब तीसरे स्टॉक पे आते हैं। तीसरा स्टॉक है एसआरएफ। बहुत ही शानदार कैंडल बनी है टेक्निकल चार्ट पे, आप ये देखिए, पुराने प्रीवियस हाई को निकाला है, स्विंग हाई को, और जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में निकाला है। और जैसा न्यूज फ्लो भी है मार्केट में, और जिस तरीके के इस मार्केट का इस स्टॉक का बिहेवियर रहता है, आई एम नॉट सरप्राइज अगर ये स्टॉक इसी मंथ में आपको 10,000 के लेवल दिखा दे। ओके, सो इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।